पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी भी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा ये भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दास्ताने होते हैं इसीलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता है तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है।
लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज का इंसान की परछाई जमीन दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। भारत के पूर्व बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु जी के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान श्री राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में
विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव जी का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर का सबसे पहले प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु जी ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छिपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपने पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु ने अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। उस वक्त सब हैरान रह गए जब विश्ववसु ने भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव जी की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में ही मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छैनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़िंचा अपनी को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा।
सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को रथ महोत्सव और गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस खास अवसर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने से साधक को जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा में अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसकी खासियत क्या है। पद्म पुराण की माने तो एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया। इस दौरान वह अपनी मौसी के घर भी गए, जहां वह 7 दिन तक रुके। मान्यता है कि तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा जारी है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। रथ को शंखचूड़ रस्सी से खींचा जाता है। रथ को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 3 विशालकाय और भव्य रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा विराजमान होते हैं। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा जी की रथ होती है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। रथ को बनाने के लिए कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए कील या कांटे का प्रयोग करना अशुभ होता है। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का रथ लाल रंग और जगन्नाथ भगवान का रथ लाल या पीले रंग का होता है। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर अपने कई रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ माना गया है। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना तो मनाही है। आखिर ऐसा क्यों और इसके पीछे की क्या मान्यता है, चलिए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण जी को समर्पित है। श्री कृष्ण जी भगवान की इस नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी में से एक है। यह मंदिर अपने आप में कई मान्यताओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। आज भी इस मंदिर में ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं मिलता है। ऐसा ही एक रहस्य है इस मंदिर की सीढ़ियों को लेकर, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ जी को धरती का स्वर्ग यानी वैकुंठ धाम माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सभी पाप धुल जाते हैं। वैसे तो हर मंदिर के अपने अपने रहस्य होते हैं, लेकिन आपने जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़े कई रहस्यों के बारे में सुना होगा। आइए इस मंदिर की रहस्यमयी सीढ़ियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि
भगवान जगन्नाथ से मिलने के बाद लोग पाप से मुक्त होने लगे। तब यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और बोले, हे भगवान, आपने पाप से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय बताया है। आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप आसानी से मुक्त होते हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज जी की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार पर तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिसे यमशिला कहा जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य धुल जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते समय पैर सीढ़ियों पर रखने होंगे, लेकिन दर्शन के बाद लौटते समय उस सीढ़ी पर पैर नहीं रखने की सलाह दी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान की बात करें तो इसका रंग काला है और जो कि बाकी सीढ़ियों से बिल्कुल अलग रंग की है। जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें दर्शन करने के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है और उस पर आपको अपने पैर नहीं रखना चाहिए, वरना दर्शन के सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे संकेत मिल चुके हैं जिससे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ सच होती दिखी। 16वीं सदी में संत अच्युतानंद ने भविष्य मालिका नाम की पुस्तक में कलयुग के अंत और दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणियाँ लिखी थी। जगन्नाथ मंदिर की ज्यादातर भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं, जिनमें त्रिदेव के वस्त्र जलने से लेकर प्राचीन पेड़ गिरने तक की घटनाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ जो सच हो चुकी है। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी पर जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी। पाप नाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज से हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के पास चला गया, जिसमें मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मालिका में मिलता है। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने वाला है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से यह कहा जा रहा है कि दुनिया के महाविनाश का समय आ चुका है। तब से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जाता है। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। उड़ीसा में 2019 में तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर के यहाँ बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच
संबंध का भी उल्लेख किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल उड़ीसा के पुरी में होती है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से लेकर 10वीं तक रथ यात्रा का आयोजन होता है और देश दुनिया से इस यात्रा का दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। रथ यात्रा में हर साल 3 रथ शामिल किए जाते हैं, जिसमें से एक रथ भगवान जगन्नाथ, एक बलराम जी और एक बहन सुभद्रा का होता है। आइए रथ यात्रा के महत्व और इतिहास के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और साथ ही यह भी तीनों रथों से जुड़ी खास बातों के बारे में भी जानिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस रथ में तीनों सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुडिंचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुडिंचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और यह बाकी दोनों रथों से भी बड़ा होता है। रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के साक्षात दर्शन करने से 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। इसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ का एक भक्त सालबेग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पाया था और उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मजार बनी तो वहां से गुजरते वक्त रथ खुद ब खुद वहां रुक गया। फिर उसकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई तो उसके बाद रथ आगे बढ़ पाया। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली सालबेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। हर साल इस मजार पर आकर रुक जाता है जगन्नाथ जी का रथ। धार्मिक मान्यता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वह अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है। यह मुस्लिम भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वह भगवान के दर्शन किए बिना ही दुनिया से विदा हो गया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और कुछ समय बाद यह बात इस तरह सच साबित हुई।
जानकारी के मुताबिक यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुगल सेना में भर्ती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था, तो ऐसे में उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। शान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी उससे खुद मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत पूजा हवन के बाद बची हुई राख देते हैं और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। जब सालबेग की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो गया था। भगवान की जय जयकार करता हुआ वह भावों से भरा हुआ सालबेग तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है, प्रभु का नाम जपता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुडिंचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई। सालबेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त सालबेग की जयकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम के जयकारे लगाने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। हर साल आषाढ़ मास में उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। रथ यात्रा का इतिहास काफ़ी पुराना है। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इससे जुड़ी कई परंपराएं काफ़ी रोचक और विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा। इसे जगन्नाथ रथ यात्रा भी कहते हैं। हर साल ये यात्रा आषाढ़ मास में निकाली जाती है। 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों भक्त देश विदेश से यहाँ आते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार हो जाते हैं, जानिए ये कथा। रथ यात्रा से 15 दिन पहले यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को विशेष स्नान करवाया जाता है, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और उनकी प्रतिमा को एक विशेष स्थान पर रखकर उनकी एक रोगी की तरह देखभाल की जाती है। ये परंपरा से जुड़ी एक कथा है जो इस प्रकार है। किसी समय पुरी में माधवदास नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनका कोई परिवार भी नहीं था। एक बार माधवदास काफ़ी बीमार हो गए, जिससे उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर माधवदास के घर पहुँचे और 15 दिनों तक उनकी खूब सेवा की। जब माधवदास थोड़े ठीक हो गए तो वे भगवान को पहचान गए। माधवदास ने भगवान जगन्नाथ से पूछा कि आप चाहते तो एक पल में मेरा रोग दूर कर सकते थे, तो फिर आपने मेरी सेवा क्यों की।
भगवान ने कहा, ये रोग तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें भोगना ही पड़ता, नहीं तो तुम्हें फिर से अगला जन्म लेना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने तुम्हारा रोग दूर नहीं किया। अभी भी तुम्हारे हिस्से का 15 दिनों का रोग बचा है, उसे मैं स्वयं ले लेता हूँ और तुम्हें रोग मुक्त करता हूँ। ऐसा बोलकर भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि इसके बाद माधवदास ने भगवान जगन्नाथ की 15 दिनों तक रोगी की तरह से सेवा किए। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा तिथि से अगले 15 दिनों तक यानी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, इसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों के दौरान भगवान को रोगी की तरह भोजन दिया जाता है, जिसमें खिचड़ी आदि शामिल होती है। इस अवधि में भगवान के कक्ष में प्रमुख सेवक और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं जा सकता। मंदिर के पट भी इस दौरान बंद रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान वे अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसे लेकर उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में रथ को खींची जाने वाली रस्सी को लेकर कभी आपने सोचा है कि आखिर हर साल ये रथ शंखचूड़ रस्सी से ही क्यों खींचा जाता है? यदि आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं कि आखिर शंखचूड़ रस्सी से इसका क्या संबंध है। कहा जाता है कि बहन सुभद्रा भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र के साथ मौसी के यहाँ जाते हैं। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर यात्रा गुडिंचा मंदिर तक जाती है। यहाँ के गुडिंचा मंदिर को ही भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उड़ीसा जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रथ खींचने से व्यक्ति के सारे दुख दूर होते हैं, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों के रथों को नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि लकड़ी काफ़ी हल्की होती है। इसमें 3 रंग के रथों का उपयोग किया जाता है। पहला रथ लाल और पीले रंग का होता है, इसमें भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं। ये दूसरे रथों की तुलना में बड़ा भी होता है। ये रथ यात्रा में बलभद्र और सुभद्रा के रथ के पीछे होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ में घोड़ों का नाम शंख, बलाक, श्वेत तथा हरिदासव है, जो सफ़ेद रंग के होते हैं। रथ के रक्षक पक्षीराज गरुड़ है। रथ की ध्वजा को त्रिलोक्य वाहिनी कहा जाता है। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शंखचूड़ नामक राक्षस ने भगवान जगन्नाथ का अपहरण करने की कोशिश की थी। इस दौरान भगवान बलभद्र ने राक्षस शंखचूड़ का वध करके उसकी रीढ़ की हड्डी से रस्सी बनाकर जगन्नाथ स्वामी के रथ को खींचा। तभी से इस रस्सी का उपयोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए किया जाने लगा। भले ही शंखचूड़ एक राक्षस था, लेकिन भगवान बलभद्र द्वारा उसका वध किए जाने के बाद इसे बेहद पवित्र माना जाता है। रस्सी जो उसकी रीढ़ की हड्डी से बनी है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस रथ को खींचना भी भाग्यशाली माना जाता है। इस रस्सी को खींचना भगवान के प्रति भक्तों की भक्ति व समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय रूप से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का संबंध बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है। बृहस्पति ज्ञान, ध्यान और समृद्धि के प्रतीक हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लोग भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा को उनके मंदिर से बाहर निकालते हैं और रथ पर बिठाकर उनको भ्रमण पर ले जाते हैं। मान्यता है कि बृहस्पति ग्रह की गति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे ज्योतिषीय पक्ष की बात करें तो इसका संबंध चतुर्मास से भी है। वो इसीलिए क्योंकि इसके कुछ दिन बाद से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि का होता है। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु नींद की स्थिति में प्रवेश करते हैं
उनके भक्त उनके जागने तक उनकी आराधना और तपस्या में लीन रहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से जुड़ी अनोखी कथा और 8 चमत्कार। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। आओ जानते हैं जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में खास बातें। पहला, महाप्रसाद। किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतया प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिए और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दिए। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लाखों भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देख रेख में होता है। तीसरा, 56 भोग का होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। चौथा, अजीब तरह से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ से एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। 5वां, हजारों के लिए बनता प्रसाद और लाखों खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। 6वां, भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष भर के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 7वां, सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। 8वां, भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। इसे यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाए। महाप्रसाद कथा। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसाद माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छित भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में तो भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव में माता लक्ष्मी जी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी जी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद का स्वादन नहीं किया है।
कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल कर दी है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई है। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव जी कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद जी लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से धरती हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया। फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम चित्र जगन्नाथपुरी में प्रकट हो जाऊँगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दास्ताने होते हैं, इसीलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता है तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं।
आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज का इंसान की परछाई जमीन दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है। क्या जगन्नाथपुरी के ये रहस्य आपको पता था? अगर पता था तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी ज़रूर लिखिए।